मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती है। तो आज हम डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखता हूं मैं, फॉर्मूला या थ्योरम नंबर फर्स्ट कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी। इसमें कॉन्टिन्यूअस है एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए। जैसे आपको मीन वैल्यू थ्योरम में बताया गया है वही सेम पैटर्न है कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। देन फिर हम कहते हैं कि देन फर्स्ट ए पार्ट f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) is strictly increasing on AB if f(x) greater than equal to 0 for all x belong to AB। आपको ये पता है कि डिफरेंशिएशन में ओपन इंटरवल हो जाता है क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ए और बी जो क्लोज इंटरवल है एंड पॉइंट्स के ऊपर, जो मैंने आपको रोल्स थ्योरम में बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि ए और बी हम डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं लेते, रीजन बताया था। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे इसमें कि इस इंटरवल्स के अंदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यदि ये f(x) फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और सिंपल इंक्रीजिंग, ये बी पार्ट है। यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यदि सिंपल इंक्रीजिंग लिखेंगे आप, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन AB if f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ में बताया है, ग्राफ में ये बताया है कि जब सिंपल इंक्रीजिंग होता है उस केस में ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या हो जाता है, 0। तो यहां पे उस केस में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं इक्वल टू 0 हो जाए फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए बी। और सी पार्ट हम करेंगे यहां पे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन AB if f(x) less than 0 for every x belong to AB। और D पार्ट जो है f(x) is decreasing जो है on AB if f(x) less than equal to 0। इक्वल टू 0 के साथ में किसी पॉइंट पे इक्वल टू 0 डेरिवेटिव आ जाए तो हम कहते हैं फॉर एवरी x बिलोंग टू ए। तो ये हमारा जो है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की रहती है। और कांस्टेंट तब होता है, ई पार्ट में लिख देता हूं मैं, देन f(x) इज कांस्टेंट इफ f(x) इक्वल टू 0 आ जाए फॉर एवरी x बिलोंग टू। मतलब क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा 0 आ जाए तो हम कहेंगे f(x) कांस्टेंट फंक्शन है। हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वही चीज लिखी है मैंने कि डेरिवेटिव 0 आ जाए फॉर एवरी x बिलोंग टू AB। तो वी कैन से f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन, वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये आपने जो है करना है इसमें।
और इनका प्रूफ भी इजीली कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो बुक में दिया हुआ है कि fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है इसके ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट लगाया गया है, उससे आपको इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हम फॉलो कर लेंगे और वो आ जाएगी तो हम कह देंगे। तो प्रूफ जो है बड़े इजीली वे से आप मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल करता हूं आपके साथ डिस्कस। जैसे एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल 8 स्टेटमेंट पढ़ता हूं एग्जांपल 8 की, आप भी ध्यान से देखें कि सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस, ये फंक्शन है एक्स क्यूब और -3x² प्लस 4x और x बिलोंग टू r। ये हमने शो करना है कि ये fx r में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब हम डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, इस फॉर्मूले से ही करेंगे। एक्चुअल में जो डेफिनेशन है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई वो आपको सिर्फ समझाने के लिए थी कि एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है, लेकिन करेंगे हम जो है इसी से। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि f' ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी रियल नंबर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट fx का डेरिवेटिव f' आ जाएगा, 3 आगे 3x² माइनस 6x और प्लस 4 यह आएगा। अब मैं इसको 3 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 3x² माइनस 6x, 3 + 1 लिख सकता हूं इसको 4, क्योंकि यहां से हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि दो टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यू पे, वी कैन नॉट से हियर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं आप, 3 कॉमन, x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1। अब ये होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर 3 × x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर में आ गया। तो होल स्क्वायर जो है दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, आपको पता है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। तो फॉर f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू r। रीजन यहां हो जाएगा कि x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं बार बार कि स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि ये इक्वल टू 0 है तो वैल्यू 1 आएगी, तो भी ग्रेटर देन 0 है। और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये हमने प्रूव कर दिया कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन तो आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 है, तो वी कैन से fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ये प्रूव करना। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 में लेता हूं। 9 देखिए आप ध्यान से, 9 एग्जांपल, 9 एग्जांपल में क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन fx गिवन बाय दिस। देखिए fx हमारे पास ये फंक्शन है, दिस इज cos x। और अब मैं पार्ट वाइज करता हूं, पहले तुम यहां से f' निकाल लेता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। अब मैं ए पार्ट लेता हूं, इसका ए पार्ट हमने ये प्रूव करना है ए पार्ट में कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से पाई, 0 से पाई। तो आपको पता है कि 0 से पाई जो है, 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। 0 से पाई में फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर नेगेटिव है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं इसमें कि f' इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू 0 to पाई। रीजन यहां दे सकते हैं आप, बिकॉज sin x इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग टू 0 से पाई।
ये रीजन, क्योंकि 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, तो इसलिए साइन प्लस का अगर बाहर माइनस है तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव रिजल्ट लेस देन 0 होता है, और f(x) लेस देन 0 है तो हम कह सकते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। अब इसका बी पार्ट देखो आप, बी पार्ट में क्या है, पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई, पाई यहां तो 2 पाई घूम के यहां आ जाएगा 2 पाई जहां 0 बनता है वहां 2 पाई। इसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो साइन नेगेटिव बाहर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां आप लिखोगे f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू 0 से 2 पाई, पाई से 2 पाई, सॉरी पाई से 2 पाई। रीजन यहां यह हो जाएगा, रीजन बिकॉज sin x is less than 0 if x belong to पाई to 2 पाई। ये रीजन होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि आप ट्रिग्नोमेट्री जो है यदि आपकी वीक है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पंगाल पे आप ट्रिग्नोमेट्री के 18-20 लेक्चर्स है +1 को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, साइन एक्स लेस देन 0 है, एक्स बिलोंग टू दिस है, इसका मीनिंग क्या है, साइन नेगेटिव होगा, और साइन की वैल्यू नेगेटिव, बाहर में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई। या अब अगला पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट सी पार्ट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से 2 पाई। तो नाइदर नॉर में क्या होता है, एक ही इंटरवल में कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग हो जाए, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया उसने यहाँ पे, तो अब सी पार्ट में कह रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके लिखना है। देखिए हमारे पास अब इंटरवल क्या है, इंटरवल है 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई जो इंटरवल जो देख रहे हैं आप, इसके दो पार्ट करेंगे, 0 से पाई अलग और पाई से 2 पाई अलग। तो हमें पता है 0 से 2 पाई में तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग है। तो इस इंटरवल के कुछ पार्ट्स में तो इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट्स में डिक्रीजिंग है। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे हम, f(x) इक्वल टू जो है f(x) लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 कब होगा f(x)? देखो f(x) लेस देन 0, लेस देन 0 होगा जब x बिलोंग टू 0 to पाई, और ग्रेटर देन 0 कब होगा जब f बिलोंग टू पाई to 2 पाई। ये हो जाए, और ये बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स में तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक पार्ट में डिक्रीजिंग है, एक में इंक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये करते हैं, ये हमारा तरीका होता है। अब मैं कुछ और भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें पार्ट्स, देखिए ध्यान से। स्टेटमेंट पढ़िए आगे। हाँ जी, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास आता है 11th एग्जाम्पल देखिए आप। 11th एग्जाम्पल में 10th पहले 10 देखेंगे। 10th में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं 10th में। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
देखिए हमारे पास जो फंक्शन है 10th में वो ये है, फंक्शन 10th में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और इसका डोमेन आपको पता है कि डोमेन आर होता है, इसका पॉलिनोमियल्स का डोमेन आर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये करना है कि आर के किस पार्ट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली बढ़ लगा हुआ है, आप दोनों पार्ट्स में देख सकते हैं। तो जब भी हमें इंटरवल निकालना हो, मतलब फंक्शंस के डोमेन को ब्रेक करना हो, जो डोमेन गिवन है कि डोमेन के किस पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये करना हो, तो इसका तरीका ये होता है कि हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर 2x इसका फॉर्म। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये मेथड है, स्टेप्स हैं कि पहले जब भी आपने इंटरवल निकालना हो तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे आप, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखिए एफ एक्स हमारे पास है 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 को राइट में प्लस का 2 से डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 2 आ गया। देखिए इसका डोमेन हमारे पास आर था, ये आर होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आर होता है सेट, ये डोमेन है, और ये हमारे पास एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया 2। यहां से हम दो केस डिस्कस करेंगे आपके साथ, माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। ये ओपन ब्रैकेट मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है कि ओनली डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं आता, इक्वल टू साथ में आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, फिर स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, वो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो इसमें जब इक्वल टू साथ में आता तो इंक्रीजिंग होता तो क्लोज ब्रैकेट लगाता है, क्लोज ब्रैकेट। 2 पर तो इक्वल टू 0 है ही, ये 2x की वैल्यू कैसे निकाली आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पर तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा, तो वो हमने नहीं लेना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेना है। अब यहाँ केस नंबर फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले ये लेंगे हम x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो आप बताओ x की वैल्यू इसके बीच में है या 2 से जस्ट लेस है, तो यहां पुट करेंगे 2 से जस्ट लेस है, तो f डैश x क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप 2 से जस्ट लेस 1.9 भी लिखोगे ना, 1.9, तो अब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप x की वैल्यू 2 से लेस माइनस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू लीजिए आप, यू टेक एनी वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल एंड पुट हियर, यहां पुट करिए x की जगह, f डैश x जो है ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम केस नंबर सेकंड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, और केस नंबर सेकंड, अब सेकंड केस बनाएंगे। हम सेकंड केस में ये कि x बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 से जस्ट ग्रेटर कोई वैल्यू ले सकते हैं, अप टू प्लस इन्फिनिटी तक आप कोई वैल्यू x की लीजिए, यहां पुट करिए डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस 2 टू इन्फिनिटी। ये है हमारे। अब मैं 12th एग्जाम्पल की बात करता हूं आपके साथ। 12th देखो आप क्या है 12th में, ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री का है 12th और 13, तो मैं दोनों ही एग्जाम्पल आपके साथ कोशिश करूंगा डिस्कस करने की। हाँ जी,
एक बार आप 12th पा जाइएगा। 12th में फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस fx इक्वल टू साइन 3x, और यहां आपको इंटरवल गिवन है x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। और हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। सिंपल लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप निकालना। देखिए हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है ना, जो आपको दिखाई ये इंटरवल्स, इस इंटरवल की किस पार्ट में ये इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल किस पार्ट में डिक्रीजिंग है, ये निकालना चाहते हैं। तो यहां से आप f डैश x निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट तो fx का डेरिवेटिव f डैश x, पहले sin 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x और 3x का 3 cos 3x आ जाएगा। ये हमारा पहला काम होता है। जब भी हम इंटरवल निकालते हैं तो वी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप होता है पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखोगे तो 3 cos 3x इक्वल टू 0, यहां से cos 3x इक्वल टू 0 आ गया। और आपको पता है कि cos y एक्सिस पे 0 होता है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पढ़ाया आपको कि y एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनते हैं y एक्सिस पे, उस पर cos 0 होता है। तो y एक्सिस पे एक पाई बाई 2 बनता है, एक 3 पाई बाई 2 बनता है। तो वैसे तो इनफाइनाइट मैनी एंगल बनते हैं यहाँ, लेकिन हमने एंगल ऐसे लेने हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो इसके बीच में रह जाए। तो आप मान लो एक बार पाई बाई 2 लेता हूं मैं 3x पाई बाई 2, और एक बार 3x को लेता हूं 3 पाई बाई 2, देखता हूं x क्या आता है। यहां से x इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया और यहां से x इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। तो ये रिजेक्टेड हो जाएगी क्योंकि पाई बाई 2 तो एंड पॉइंट है ही मेरे पास पहले, अब पाई बाई 6 की वैल्यू आएगी। तो अब इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, देखो ध्यान से, कि ये टोटल इंटरवल मेरे पास है 0 से पाई बाई 2, क्लोज ब्रैकेट है। देखिए गिवन है, हम चेंज नहीं कर सकते। 0 के क्लोज ब्रैकेट है, पाई बाई 2 के क्लोज ब्रैकेट है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। और पाई बाई 6 कहीं इसके बीच में आ जाएगा, याद है। अब इसके दो इंटरवल बनाएंगे, एक तो 0 और पाई बाई 6, और एक पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। जो 0 से पाई बाई 2 है उसमें दो इंटरवल्स के अंदर ब्रेक कर दिया। अब ये दो केस बनाएंगे, फर्स्ट केस इसका, सेकंड केस इसका। केस नंबर फर्स्ट, x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 6, ये है। तो आप 0 टू पाई बाई 6 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए आप। मान लो सपोज करते हैं 15 डिग्री ले लिया आपने, 30 डिग्री है ये 0, तो 15 डिग्री यहां पुट करोगे ना आप f डैश x में, डेरिवेटिव यहां, तो ये 45 बनेगा। तो यहां f डैश x ग्रेटर देन 0 बनेगा। क्या बनेगा? f डैश x ग्रेटर देन 0। कैसे चेक किया? क्योंकि मुझे पता है कि इसके बीच में 15 डिग्री है। 15 डिग्री में यहां लिखूंगा तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इससे मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 0 टू पाई बाई 6, 0 टू पाई बाई 6। और केस नंबर सेकंड, और सेकंड केस में हम क्या करेंगे? सेकंड केस में ये लेंगे x बिलोंग टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, ये ले। अब पाई बाई 6 तो होता 30 डिग्री, 30, पाई बाई 2 होता 90 डिग्री। 30 और 90 के बीच में मान लो सपोज करते हैं मैंने जो है 45 डिग्री ले ली, कोई वैल्यू ले सकते हैं। 45 में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनकी वैल्यू में याद है टेबल से। तो 45 में यहां पुट करूंगा 45, तो 45 इंटू 3 135 डिग्री, और 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कोस नेगेटिव होता है, तो f डैश x लेस देन 0 आएगा।
ये चेक आप तभी कर पाएंगे डायरेक्ट जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी। ट्रिग्नोमेट्री की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे ढंग से, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हम नहीं कर सकते, इसमें सोच नहीं सकते यार। तो ये आ जाएगा, तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली नहीं डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल π/6 to π/2 याद है। तो ऐसे हमने सोचना है, ऐसे हमने करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री वालों का स्पेशल ध्यान रखना है आपने। अब लास्ट आता हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 क्या है? एग्जाम्पल 13 स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस एफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये है, एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2π। देखिए यहां पे हमारे को क्लोज इंटरवल गिवन है, 0 भी इंक्लूड है, 2π भी इंक्लूड है, दोनों है। और इसमें लास्ट में आपने लिखना है, ये जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ओपन ब्रैकेट लगाई है, मैंने जो है आपको लास्ट लाइन में बताई। तो ये क्या है कि इसमें जब ओपन ब्रैकेट लगाएंगे ना यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिंपल इंक्रीजिंग कहा गया है, तो 0 भी इंक्लूड करना है। तो π/6 पे तो 0 वैल्यू है, π/6 पे तो ये π/6 वैल्यू कहां से आई है? फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया है। तो इसका मीनिंग क्या? π/6 पे तो वैल्यू 0 है, 0 है तो आप इसको क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूड कर दो ना, क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज यहां पे क्लोज कर देता हूं, चलो मैं ये चेक करके लास्ट में लिख देना, या स्टार्टिंग से ही क्लोज कर दो इसको। ये फिलहाल स्ट्रिक्टली जो है वर्ड लगेगा यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली क्यों लगा? क्योंकि हमने ओपन ब्रैकेट लगाई इसकी, ओपन ब्रैकेट। तो इस इंटरवल में तो ये 100% ग्रेटर देन 0 ही आएगा, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा। इक्वल टू 0 π/6 पे आएगा। तो बाद में उसने हमारे से पूछा है लास्ट में कि भी हमें सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चाहिए, सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चाहिए। तो इसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी, ये यहां क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी, यहां भी क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना है। मैंने जो मेथड अप्लाई किया है, मेथड तो आपने ये अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में आपने ओपन ब्रैकेट लगा के निकाल देना है। ओपन ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या है? π/6 आपने इंक्लूड नहीं किया, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया तो ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आएगा। इक्वल टू 0 इस पे π/6 पे आना है, तो π/6 पे क्रॉस ब्रैकेट करोगे तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा और ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बढ़ जाएगा क्लोज ब्रैकेट करते ही। तो ये अलग से लिखा हुआ है बुक में, थ्योरम नंबर 1 से आप पढ़ के देख सकते हैं, लास्ट लाइन ये करके देख सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं, आगे करता हूं इसके अंदर कि एग्जाम्पल नंबर 13 देखो आप ध्यान से। 13 एग्जाम्पल में यहां क्या है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। और ये हमारे पास इंटरवल है, इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तरीका है कि जो हम इंटरवल लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएंगी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, वहां ओपन ब्रैकेट लेंगे आप, ओपन ब्रैकेट लेंगे, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और यदि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना हो तो बाद में क्लोज कर देना, बाद में क्या कर देना? क्लोज कर देंगे इसके अंदर। तो यहां पे इसके अंदर देखिए ये स्ट्रिक्टली वर्ड है, तो π/2 पे 0 बनेगा। देखो चेक करना चाहिए था हमने, π/2 पे वैल्यू देखो आई हुई है π/2, तो इसलिए स्ट्रिक्टली वर्ड है तो यहां पे लगेगा हमारे को ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि π/2 पे हम इंक्लूड करेंगे, तो π/2 यहां पुट करेंगे हम इसमें, तो 3π/2 y एक्सिस के ऊपर cos 0 होता है, तो cos 0 होता है तो π/2 पे इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, और इक्वल टू 0 आती स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं रहेगा ये। तो पहले तो आप स्ट्रिक्टली के लिए निकाल लें, स्ट्रिक्टली के लिए है, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो ये यहां भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, यहां दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। ये अंतर है इसमें। अब मैं यहां करता हूं इसके अंदर कि पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आपको पता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी जो हम प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री में सिखाते थे आपको। यहां से आप सोल्व करेंगे, साइन को साइड में ले जाओ तो cos x इक्वल टू साइन एक्स, दोनों साइड में cos x से डिवाइड कर दिया तो 1 इक्वल टू टेंजेंट x, डिवाइड बोथ साइड बाय cos x, और यहां से टेंजेंट x 1 आ गया। तो अब इसको देखते हुए देखिए, इसका मैं ग्राफ बनाता हूं। 0 से 2 पाई का मीनिंग क्या है कि एक राउंड कंप्लीट कर लिया हमने, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, चारों क्वाड्रेंट आएंगे। तो टेंजेंट पॉजिटिव है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है तो वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो सेकंड और फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होता है, यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव है और चारों क्वाड्रेंट इसमें कंसीडर करने हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में होगी। तो इसलिए यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक तो पाई बाई 4 टेबल 6 की, और थर्ड में निकालेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4। ये पाई क्यों ऐड किया कि थर्ड में हमने जाना हो तो पाई यहाँ होता है, पाई में कुछ ऐड करो तो थर्ड में आ जाएंगे, और पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ऐड करते हैं। ये हम प्लस वन में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं। यहां से आपके पास दो वैल्यू आ गई, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। अब हमने क्या है, टोटल इंटरवल मेरे पास जो क्या था 0 से 2 पाई, ये था इंटरवल 0 से 2 पाई। एक वैल्यू पाई बाई 4 आ गई यहाँ पे और एक 5 पाई बाई 4। इन पे 0 है, इन पे 0 है, तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगाएंगे तो इनका ओपन ब्रैकेट लगेगी, और स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं होगा तो इनका क्लोज लगेगी। क्लोज तो बाद में कर देना, चाहे पहले लगा देना, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने पहले बाद में किया, वहां पे बाद में बताया है कि आप क्लोज कर देना। यहां पे इसमें क्या है कि 0 और पाई बाई 4। यहां एक बात का ध्यान रखें कि 0 पे हम चेक कर लेंगे, लेकिन 0 पे हम ब्रैकेट क्लोज ही रखनी पड़ेगी कि यहाँ इक्वल टू साथ में है, अपनी मर्जी से। हाँ, 0 पे ये स्ट्रिक्टली नहीं हुआ तो हम ओपन ले लेंगे, बात एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, और इसमें आ जाएगा 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई, 2 पाई के क्लोज, 2 पाई के क्लोज, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट चेक करेंगे। फर्स्ट में है x बिलोंग टू, ये तो x इससे बिलोंग करता है, तो f डैश x निकालना हमें, ये क्या आएगा। तो आप बताओ, 0 भी आप लेके देख सकते हैं, पहले 0 है इसके अंदर, क्लोज ब्रैकेट है, तो डेरिवेटिव पुट करोगे 0 cos 0 1 होता, साइन 0 0 होता, 1 पॉजिटिव आएगा। पाई बाई 4 से कम 30 डिग्री ले लिया मैंने, तो cos 30 और ये पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है 0 से लेके 45 तक साइन जो है ना, साइन की वैल्यू कम होती है, कोस की ज्यादा होती है। 0 से 45 तक टेबल याद देख लेना आप, और 45 इक्वल हो जाती है दोनों की, यहां ग्रेटर देन 0। देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx is strictly increasing on interval this 0 to pi by 4. केस नंबर सेकंड में ये लेंगे हम कि x बिलोंग टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4। तो हम इसके बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले लें। 60 डिग्री ले लिया आपने, 60 पुट किया यहां पे, तो cos 60 और sin 60, cos कम होता है 45 से 90 के बीच में, cos की वैल्यू छोटी होती है, sin की ज्यादा बड़ी होती है। यदि cos sin कंपेयर करें, यहाँ पे f डैश x लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। यार, और थर्ड केस हम लेंगे, केस नंबर थर्ड केस में ये लेंगे कि x बिलोंग टू दिस, ये क्लोज ब्रैकेट दिया, ये क्लोज ब्रैकेट स्टार्टिंग गिवन हमें, तो क्लोज रखनी पड़ेगी पहले, तो x बिलोंग टू दिस। अब इसमें 5 पाई बाई 4 कितना होता है, ये कितना होता है, 360 होता है, तो और ये कितना होता है, ये हमारे पास जो है
5 इंटू 45 करेंगे आप तो ये आ जाएगा 225 डिग्री। तो 225 डिग्री और 360 के बीच में कोई भी एंगल लेना है आप, जिसकी वैल्यू निकाल पुट करना है यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा। ये चेक करने के बाद पता लगेगा आपको, कहां से पता लगेगा, चेक करने के बाद पता लगेगा आपको कि कैसे करना है। ये मान लो 240 ले लेना, x को 240 डिग्री और x को 240 यहां पुट करना, तो cos 240 डिग्री sin 240 डिग्री और cos 240 लेना 180 डिग्री माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 करके दोनों को सोल्व करना। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री निकालते थे, आपको पता लग गया ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on this interval, on this 5 pi by 4 to 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आंसर ऐसे लिखा मिलेगा कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस यूनियन दिस, यूनियन का साइन मिलेगा बीच में, और डिक्रीजिंग इन दिस, इसमें डिक्रीजिंग मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।